प्रश्न है, राज्यपाल के पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 153 में किया गया है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। और राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल पद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, उदयपुर के उत्तरी पश्चिम में स्थित पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इन्हें मगरा कहा जाता है स्थानीय भाषा में, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियों को। अगला प्रश्न है, उदयपुर में स्थित अरावली पर्वतमाला में तस्तरीनुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इन्हें गिरवा कहा जाता है, जो आपके तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ होती है। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद जिले में स्थित है और गोगुंदा जो कि उदयपुर जिले में स्थित है के मध्य स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के पठार को। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता है? तो इसे मेवल कहा जाता है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भाग को। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत में टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें भाकर के नाम से जाना जाता है, टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ियों को। अगला प्रश्न है, वृत्तर राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? तो राजा मानसिंह थे, जो कि जयपुर के राजा थे। इन्हें वृत्त राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो ये आपके शोभाराम कुमावत को बनाया गया था, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया था? तो ये 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राजस्थान नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, श्री गोकुल भाई भट्ट किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे गोकुल भाई भट्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहते हैं? तो ये पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को कहते हैं, दूसरा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? तो राज्य वित्त आयोग के सदस्य की करता है, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य की इसकी भी करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की तो इसकी भी करता है। तो इन तीनों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, केसरी सिंह बारठ की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 14 अप्रैल 1941 ईस्वी में मृत्यु हुई थी केसरी सिंह बारठ की। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या के संदेह में नज़रबंद किए जाने वाले अलवर के दीवान कौन थे? तो डॉक्टर एन बी खरे थे, जिन्हें नज़रबंद किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से तलवार बंधाई क्या थी? तो ये जब नया राजा गद्दी पर बैठता था तब उत्तराधिकार शुल्क जो लिया जाता था उसे तलवार बंधाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर राजस्थान को कौन सा क्षेत्र मिला था? तो अजमेर मिला था, आबू क्षेत्र मिला था और सुनेल टप्पा मिला था। इसके अलावा झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र था ये किसको दिया गया था? ये मध्य प्रदेश को दिया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न है, अजमेर मेरवाड़ा को उसकी अलग व्यवस्था के कारण किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था? तो इसे सी श्रेणी के अंतर्गत रखा गया था, क्योंकि अजमेर पर डायरेक्ट अंग्रेजों का राज था, इस कारण से इसे सी श्रेणी में रखा गया था। अगला प्रश्न है, 30 मार्च 1949 को कितने राज्यों को मिलाकर वृत्त राजस्थान का निर्माण किया गया था? तो 4 राज्यों को मिलाकर वृत्त राजस्थान का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान संघ का अंतिम निर्माण कब हुआ था? तो ये 18 अप्रैल 1948 को अंतिम निर्माण हुआ था राजस्थान संघ का। अगला प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान का नाम
कब अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संयुक्त राजस्थान का नाम अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, कोटा के महारावे भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? तो ये हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे कोटा के महारावे भीम सिंह। अगला प्रश्न है, खनिजों के संदर्भ में राजस्थान को कहा जाता है? तो इसे खनिजों का अजायबघर कहा जाता है राजस्थान राज्य को, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य के बाद में सबसे ज़्यादा खनिज राजस्थान राज्य में निकलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 200 हो गई थी? तो ये छठी विधानसभा में हुई थी, जिसमें विधायकों की संख्या कितनी हो गई थी? 200 हो गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में टंगस्टन की खानी कहाँ स्थित है? तो ये आपके डेगाना नागौर में स्थित है टंगस्टन की खानी। अगला प्रश्न है, देश में एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये आपके राजस्थान में होता है, और राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा उत्पादन अजमेर ज़िले में होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस क्षेत्र में तांबे की खानें हैं? तो ये आपके खेतड़ी, खोद दरिबा और सिंघाना, इन तीनों क्षेत्रों में तांबे की खानें हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जस्ते का सर्वाधिक मात्रा कहाँ उपलब्ध है? तो ये राजस्थान राज्य में है, जहाँ पर ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी के द्वारा जो जस्ता है, जिसे हम जिंक कहते हैं, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में तांबा जिला किसे कहते हैं? तो ये झुंझुनू जिले को कहते हैं तांबा जिला के नाम से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी 1949 ईस्वी में हुई थी शासन सचिवालय की स्थापना। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है पंचायती राज, और राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो ये राज्यपाल दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ। अगला प्रश्न है, मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है मुख्य सचिव की नियुक्ति। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये जय नारायण व्यास थे एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? तो ये दरबार सिंह थे, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। प्रश्न है, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत किस जिले में हुई थी? तो ये आपके लाखेरी बूंदी में हुई थी सीमेंट कारखाने की स्थापना सबसे पहले राजस्थान में। तो दोस्तों, अगर आपको ये लूसेंट राजस्थान जीके का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए। और अगर आपके कोई सुझाव और विचार है तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं।